नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्याधरप्रणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंत भाई स्वामी द्वारा जो यह लिखा गया है, इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नत्रय का वर्णन है और श्रावक कैसे अपनी संलेखना चारित्र का पालन कर सके और किस प्रकार से अपनी सीढ़ियाँ चढ़ सके, इसका वर्णन बहुत सुंदर दिया है। तीसरा अध्याय चल रहा था। श्लोक नंबर जो 82 में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से अपनी आसक्ति का त्याग करने के लिए हमने भोगोपभोग का परिमाण का व्रत लिया था। भोगोपभोग परिमाण व्रत की कंडीशन है कषायों को, इंद्रिय के संबंधी जो भी राग द्वेष परिणाम हैं उनको तनु कषाय, उनको तनु कर दो, हल्का हल्का कर दो, कम कर दो। जितनी आसक्ति कम होते जाएगी विषयों पर, उतने ही हम अपने आत्मा के निकट पहुँचेंगे, अपने स्वभाव की ओर जाएंगे। हम पता है अपने स्वभाव से कब हटते हैं, जब हम इंद्रिय के विषयों की ओर भागते हैं। जितना हम बाहर भागते हैं उतना हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, और जितना हम बाहर से हटते हैं उतना हम अपने पास आ जाते हैं। आप देखिए 6 फुट के 5 फुट के इंसान को जब भगवान को नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो क्या करते हैं, वो बैठ जाता है, कमर को झुका लेता है, हाथों को भी जोड़ लेता है और सिर को, मस्तक को ज़मीन में लगा देता है। 6 फुट का इंसान 2-2.5 फुट का हो जाता है। कितना सिकुड़ गया। सिकुड़ने से परमात्मा मिलते हैं, अपनी आत्मा की सुंदरता या स्वभाव मिलता है। लेकिन जितना हम फैलते हैं उतने ही हम अपने स्वभाव से हट जाते हैं। भोग और उपभोग परिमाण का, भोग और उपभोग के परिमाण बनाने से, परिसंख्यान बनाने से हमारी विषयों में आसक्ति कम होती है। अब देखिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भोग और उपभोग का क्या लक्षण है, तो स्वतंत्र रूप से श्लोक दे रहे हैं। 83 नंबर का श्लोक है, अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। 83 नंबर का श्लोक है। भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं। जैन दर्शन में इसकी परिभाषा अद्भुत है और ये परिभाषाएं कहीं पढ़ने को मिलती नहीं है। आचार्यों की अपनी खोज नहीं है, ये तो महावीर के ज्ञान की बात है। जैसे ज्ञान में आया अनादि से जो परिभाषाएं हैं, जो दिखती हैं, उनके ज्ञान में झलकती हैं, उसी को बताते हैं और आचार्य परमेष्ठी उसको प्रस्तोता रूप में प्रस्तुति करते हैं। 83 नंबर का श्लोक है। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। भुक्त्वा भुक्त्वा परिहातव्यो परिहातव्यो भोगो भोगो भुक्त्वा भुक्त्वा पुनश्च पुनश्च भोगत्व्या भोगत्वा भोक्तव्या 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 उपभोगो उपभोगो शन शन वशन वशन प्रभृति प्रभृति उपभोगो शन वसन प्रभृति उपभोगो शन वशन प्रवृत्ति पंचेन्द्रियो पंचेन्द्रियो विषयः विषयः पंचेन्द्रियो विषयः पंच इंद्रियो विषयः भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोगत्व्या उपभोगो शन वशन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। ये उच्चारण हुआ। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। अशन भोजन, वशन वस्त्र, प्रभृति आदिक, पंचेन्द्रिय विषय पांचों इंद्रिय संबंधी जो विषय भुक्त्वा भोग करके, परिहातव्या छोड़ दी जाती हैं, वह भोगः भोग है। चा और भुक्त्वा भोग कर
पुनः फिर से या वापस भोक्तव्य भोगने में आती हैं, वह उपभोगा उपभोग है। दो बातें यहाँ पर हैं, एक तो भोग करके छोड़ दी जाती हैं और एक भोग करके पुनः उसे भोगा जाता है। वापस भोगने की कार्य उससे हो सकते हैं। ये दो बातें की हैं। श्लोक में ध्यान से देखिए, भुक्त्वा भोग करके दिया है, परिहातव्यो छोड़ दी जाती हैं, छोड़ दी जानी चाहिए या छोड़ दी जाती हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम भोगते हैं और भोगने मतलब उसको उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उसको हमने उपयोग किया और उपयोग करके छोड़ देते हैं। जैसे जल अपन ने पिया और जल को अपन ने पी करके उसे जो है लघु शंका आदि के रूप में उसे छोड़ दिया जाता है, या ये कहो उसको दोबारा ग्रहण नहीं किया जाता है। जल अपन ने पिया, अब दोबारा जल को ग्रहण करके दोबारा उसी को ही ग्रहण करना ये नहीं होता। जो उसी वस्तु को दोबारा उपयोग ना किया जा सके वो कहलाता है भोग। अब ऐसे भोग कितने हैं आप देखते जाइए, कितने भोग हैं। पांचों इंद्रिय संबंधी लगाइए भोग कितने हैं। जैसे अपन ने आँखों से कोई चीज़ देखी तो एक बार देखी, अब दोबारा देखोगे तो दोबारा तरीके से होगा ना, वो पहली बार तरीके से नहीं होगा। तो जो पहली बार से तरीके से होगा वो भोग होगा। ऐसे ही कानों से भी हमने कोई चीज़ सुनी, ठीक है, वो हमारे लिए भोग है, और उसको हम बार बार सुनेंगे वो उपभोग हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो एक बार ही सुना जाता है दोबारा नहीं, वो भोग होगा। जैसे आकाश से देवों की वाणी खिरी, तो उन्हें एक बार बोला और अपन ने एक बार सुन लिया, अब उसे अपन दोबारा निकालो फिर सुनो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब मोबाइल से कोई चीज़ सुन रहे हो वो तो उपभोग हो जाएगा, सुन रहे हो फिर दोबारा सुन लिया, फिर सुन रहे हो फिर दोबारा सुन लिया, ठीक है। ऐसा नहीं, जिसको एक बार ही सुना जाए मतलब कर्ण संबंधी, वो भोग कहलाएगा। ऐसे ही चक्षु संबंधी, जैसे अपन ने एक बार ही देखा दोबारा नहीं। जैसे कि आकाश में बिजली दिखी और देख करके चली गई, अब उसे आप एक काम करो, बिजली को अपने पर रख लो, फिर दोबारा उसको देख लेना, तो नहीं देख सकते, वो एक बार आई और गई। ये चक्षु संबंधी क्या हो गया, भोग हो गए। और उपभोग लगाने आगे बताएंगे। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय संबंधी, तो रसना इंद्रिय संबंधी जितने भी पदार्थ हैं हम उसे चखते हैं, स्वाद लेते हैं, और फिर उसको हम दोबारा नहीं स्वाद ले सकते हैं उस वस्तु का। जो एक बार स्वाद ले लिया और अंदर गया, उदर में जाने के बाद हम उसको दोबारा निकाल करके उसका दोबारा स्वाद नहीं लेते हैं। जो भोजन हमने किया है भैया पेट भर गया है, अब उससे निकालो फिर रख लो, फिर डाल लो फिर रख लो, ऐसा नहीं। वो क्या हुआ, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल डाला, जो खर्च हो गया सो हो गया, अब उसको तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो तो खर्च हो गया, वो धुएं बन के चला गया। नहीं, मैंने पेट्रोल भरा था, सुबह भरूँ शाम को निकाल लूँ, फिर सुबह भरूँ शाम को निकाल लूँ और गाड़ी मेरे जीवन में चलती रहे, ऐसे नहीं। वो भोग वस्तु जो एक बार ही जिसे यूज किया जा सके, उपयोग किया जा सके, वो जो है भोग की वस्तुएं होती हैं। रसना संबंधी स्पर्शन, रसना, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पर्शन में जैसे अपने तेल लगाया, घी लगाया, चंदन लगाया, मलहम लगाई, कोई क्रीम लगाई, बाम लगाई, जो भी चीज़ें हैं शरीर में लगाओ, तो उसको आपको कितने बार उपयोग कर सकते हो, उसका वन टाइम, एक बार। वो कहलाएंगे क्या, भोग की वस्तुएं कहलाएंगी। स्पर्शन, रसना हो गया। घ्राण, अब घ्राण में क्या है, एक बार उसकी सुगंध आ गई, ठीक है ना। अब एक बार जो सुगंध आई है, क्या उस सुगंध को तुम अपने पर रखो स्टोर में, फिर बोला नहीं दोबारा निकाल के फिर हम उसको दोबारा सूंघेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। तो वो घ्राण संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी आप वन टाइम ही उपयोग कर सकते हो, सेकेंड टाइम नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, ये भी भोग की वस्तुएं हो जाएंगी। इस प्रकार से अपन देखेंगे
पांचों इंद्रिय संबंधी भोग वस्तु भी होती हैं और पांचों इंद्रिय संबंधी उपभोग वस्तु भी होती है। उपभोग जैसे आप भोग करके पुनः छोड़ करके दोबारा उसका उपयोग कर लें। जैसे आप कपड़े हैं, आप एक कपड़े रखे पहनते हो आप, तो उसको एक बार यूज करके फेंक देते हो क्या? नहीं, दोबारा धो करके साफ करके पुनः उसका उपयोग कर लेते हो। ऐसे कितने बार करते रहते हो? तो आप ये उपभोग है, ये आपकी गाड़ी है। अभी आप गाड़ी में बैठ के आए, फिर जाओगे, फिर गाड़ी में बैठ जाओगे, तो गाड़ी को ग्रहण किया होगा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर ग्रहण कर लिया। मोबाइल है, जितने भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिन्हें आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार अपने लिए यूज ला सकते हैं, वो उपभोग करते हैं। और जिनको आप एक बार ही उपयोग कर सकते, दोबारा उसका हो ही नहीं सकता, वो कहलाते हैं भोग। तो भोग और उपभोग ये दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इन दोनों वस्तुओं की मर्यादा बनाना, क्या बनाना? जैसे आप तेल लगाते हो तो ये हम 24 घंटे में एक बार ही लगाएंगे, तो आपने इसकी क्या सीमा बना ली, मर्यादा बना ली। कुछ भी चीज़ लगाते हैं तो उसको एक बार लगाया तो आपने की मर्यादा बनाई, 2 बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे, जितना भी आपने नियम लिया है, तो आपकी उतनी आसक्ति कम हो गई, उतना जो उसके प्रति राग था वो कम हो गया, उतना जो मोह था वो दूर हो गया, चला गया। ठीक है ना? तो इसलिए आपको इसके बनाने से आसक्ति कम होती है। और जितनी जितनी संसार में विषयों के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी, उतनी उतनी विरक्ति आएगी। विरक्ति वैराग्य पैदा करता है, वैराग्य वीतरागता लाता है, और जो वीतरागता है वो जीव का विकास करता है, स्वभाव का विकास करता है। स्वभाव का विकास कैसे होगा? वीतरागता से। वीतरागता कैसे आएगी? वैराग्य से। वैराग्य कैसे आएगी? विरक्ति से। और विरक्ति कैसे आएगी? आसक्ति को कम करने से। ये क्रम है, ये चैन है। तो ये इतना सुंदर ये वाला व्रत है, भोगो भोग परिमाण, जिसके माध्यम से हमें आचरण उतारे हैं कि देखो भैया, हमें प्रमाण बना के रखना चाहिए। जीवन में तो आशाएं अनंत हैं, आशाएं अनंत हैं, उनका अंत नहीं है। इच्छाओं का आकाश अनंत है, उसका अंत नहीं हो सकता। आप आकाश को पकड़ने जाइए, अभी थोड़ा पकड़ेंगे, अरे और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया, अरे वो तो बढ़ा ही हुआ है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही संसार में इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। यदि इच्छाओं को पूर्ति करते गए तो अब और ये, अब और ये, अब और ये करते जाओ, कोई अंत नहीं है। कोई व्यक्ति पार्षद बन गया हो, अब सोचे मेरा इच्छाओं का अंत हो गया हो, नहीं यार, पार्षद से थोड़ा विधायक बन जाए तो ठीक रहेगा, अब तो खुश हो, नहीं, अब खुश नहीं है। सांसद बन जाए तो खुश हो जाएं, अब तो खुश हो, नहीं, कैबिनेट में आएंगे तो अच्छा रहेगा, चलो कैबिनेट बन जाओ, अब तो खुश हो। मुख्यमंत्री बनना चाहिए अपन को, इसका तो अब उसमें तो खुश हो जाओ ना। नहीं, प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री बनने की खुश हो जाओ तो उसमें भी खुश नहीं। कुछ और भी चीज़ होती है ना, तो और भी आगे 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 बढ़ता रहता, उसका अंत नहीं हो सकता। संसार में इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो हमें इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। बस स्टॉप, बस इसके बाद मेरा एंड। भैया मैं 50 साल तक घर में रहूँगा, इसका स्टॉप, अब इसके बाद नहीं। मैं इतने साल तक बच्चों के साथ रहूँगा, इसके बाद नहीं। इतना ही मैं संसार में एंजॉय करूँगा, इसके बाद नहीं। तो कोई एक सीमा तो बने, बाउंडेशन तो बने। इसी को बोलते हैं भोगो भोग परिमाण, कि आपने अपने जीवन में कुछ भी चीज़ों की, जो भी चीज़ आपकी हैं, भोग संबंधी उपभोग संबंधी कोई भी वस्तुएं हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, उन सब की आपने जो मर्यादा बनाई, तो आपने कम से कम जितनी मर्यादा बनाई उतने में ही तो आपका प्रेम है या घृणा है या राग है, द्वेष है, सब कुछ जो भी है। लेकिन उसके बाहर तो घट गया ना, उतना जीवन तो बच गया ना अपना। उतनी जितनी आसक्ति बची है, उतनी आपकी विरक्ति आ गई है, और वही विरक्ति आपको वैराग्य पैदा करेगी। वही वैराग आपके अंदर वीतरागता लाएगा, और वही वीतरागता आपके आत्मा के स्वभाव का विकास करेगा।
विकास करेगा, पूर्ण विकास करेगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा? भुक्ता परिहातव्यो, भुक्त्वा भोग करके, परिहातव्यो छोड़ दी जाती है, उसे भोगो भोगहा भोग कहते हैं। जो भोग करके छोड़ दी जाती है उसे रखी नहीं जाती है। और रख भी सकते हो क्या? तो बताओ, रख भी नहीं सकते हो। ठीक है, अभी गए धूप में जा कर के बैठे, धूप ले ली आपने, गरम गरम धूप ले ली, बढ़िया ठंड के दिन, चलो कमरे में आ जाओ, तो धूप को लेके आ जाओ साथ साथ? नहीं, हमने ग्रहण किया और हमने उसको छोड़ दिया। अच्छा जी, गर्मी में आपने ठंडी ठंडी हवा ग्रहण कर ली, ओहो बहुत सुंदर लगा, ठंडी ठंडी, अब ठंडा हो गया, ठीक है ना। अब तो वो ठंडी हवा या ठंडापन उसको परमानेंट अपने पर रख सकते हो क्या? उसको एहसास किया और छूटा, उसका एहसास किया और छूटा, वो परमानेंट नहीं रह सकता, वो ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण करके उसको छोड़ना ही पड़ेगा, या तुम छोड़ दो या छूट जाएगी, वो तो छोड़ने छूटना है। तो जिसको ग्रहण करके छोड़ना पड़ता है, या छूट ही जाती है या छोड़ दी जाती है, वह वस्तु कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, वो सब भोग की कैटेगरी में आता है। उपभोग में क्या दिया है? भुक्तः पुनश्च भोक्तव्या, भुक्तः पुनश्च भोक्तव्या, भोग करके पुनः भोक्तव्या, जिसे भोगा जा सकता है, जिसको उपयोग करके छोड़ के फिर दोबारा उसे ग्रहण किया जा सकता है। भोगने के बाद भी पुनः उसी को भोगा जा सकता है। जैसे आप चटाई बैठे, एक बार बैठ लिए, आप कहीं चले जाओ, दोबारा आओ, तो चटाई का उपयोग दोबारा कर सकते नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ कहलाएंगी? उपभोग वस्तु कहलाएंगी। तो कह रहे हैं जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं, आप उसकी लिमिट बनाओ। जितनी भी भोग सामग्रियाँ हैं उनकी भी आप लिमिट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, बस इतनी ये लिस्ट होगी मेरी, इतनी लिस्ट ये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपकी लिस्ट बन गई, तो आपकी बाउंड्री बन गई। जब आपकी बाउंड्री बन गई तो आपकी इच्छाओं का, कितनी इच्छाओं का अंत हो गया। जितनी इच्छाओं का अंत हो गया उतनी शांति मिल गई। मैंने कल बोला था, विषयों के अंत से व्यक्ति बनता है संत, और संत ही ध्यान से बनता है महंत, और महंत ही अपने स्वभाव से बनता है अरहंत, और वही बनता है भगवंत। लेकिन जब विषयों का ही अंत नहीं होगा तो वो संत नहीं बन सकता। संत का मतलब ही जो विषयों से अंत है उसका नाम संत, और संत ही आगे चल के बनता है अरहंत, भगवंत। तो इस प्रकार से ये व्रत बहुत अच्छा है, आप लोग को ग्रहण करना चाहिए। समय हुआ और जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।